नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। सोना अब आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर जा चुका है। बात सोने के आज ताजा भाव की करते हैं। सोना 10,000 और चांदी 18,000 महंगी हुई है। चूंकि इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% करने का ये असर है। पीएम ने 3 दिन पहले ही कहा था कि सोना ना खरीदें, तो केंद्र सरकार ने सोना और चांदी के आयात पर लगने वाली ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है। बुधवार को जारी इस आदेश के बाद आज यानी 13 मई को वायदा बाजार यानी कि MCX पर सोना 10,000 और चांदी 18,000 रुपये महंगा हो गया है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,63,000 रुपये हुआ है, जबकि 1 किलो चांदी का भाव 2,97,000 रुपये तक पहुंच गया है। सरकार का मकसद विदेशी खरीद कम करना है और देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहे दबाव को घटाना है। अमेरिकी ईरान जंग के बीच सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकार ने सोने पर 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस AIDC लगाया है। इस तरह कुल प्रभावी टैक्स 15% हो गया है। इससे पहले 2024 के बजट में वित्त मंत्री सीतारमण ने इंपोर्ट ड्यूटी 15% से घटाकर 6% कर दी थी। आम आदमी पर इसका क्या असर होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल का जवाब जान लीजिए। कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। जब सरकार टैक्स या फिर ड्यूटी बढ़ाती है तो सोने की लैंडिंग कॉस्ट यानी कि भारत पहुंचने की कीमत बढ़ जाती है, यानी सोना पहले के मुकाबले महंगा मिलेगा। सप्लाई में कमी है। टैक्स के झमेले और ऊंची कीमतों के कारण थोक व्यापारी कम सोना मंगाएंगे। बाजार में सोने की उपलब्धता कम होने से भी कीमतें बढ़ सकती हैं। अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होगा, अब इसका भी सवाल का जवाब जान लीजिए। इस फैसले से देश का व्यापार घाटा कम हो सकता है और रुपए को कुछ सहारा मिल सकता है। जो रुपया था वो कल यानी 12 मई को डॉलर के मुकाबले 95.50 के ऑल टाइम लो पर चला गया था। संक्षेप में कहें तो ये फैसला लंबी अवधि के लिए देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाने वाला है। पीएम ने 2 बार कहा 1 साल तक सोना ना खरीदे। पीएम मोदी लगातार 2 दिन तक यानी कि 10 और 11 मई को देशवासियों से 1 साल तक सोना ना खरीदने की अपील कर चुके हैं। पीएम ने कहा था कि एक समय था जब संकट आने पर देश हित में लोग सोना दे देते थे, दान में देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमें यह तय करना होगा कि साल भर तक घर में कोई कार्यक्रम हो तो सोने के गहने नहीं खरीदें। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और यह हमें स्वीकार करके विदेशी मुद्रा बचानी होगी। नॉलेज पार्ट क्या है? सोने चांदी पर IGST के नियमों में बदलाव हुआ है। सरकार के नए नियम के बाद अब बैंकों का सोना इंपोर्ट करते हुए 3% IGST चुकाना पड़ रहा है, जिससे उनका करोड़ों रुपए एडवांस टैक्स के रूप में ब्लॉक हो गया है। पहले बैंक बॉन्डेड वेयर हाउस की सुविधा का फायदा उठाकर ये टैक्स तब देते थे जब सोना आगे बिकता था, लेकिन अब तुरंत भुगतान करने की शर्त ने बैंकों के कामकाजी पूंजी पर भारी दबाव डाल दिया है। पैसे फंसने और कैश फ्लो की इस समस्या के कारण बैंकों ने फिलहाल सोने का आयात रोक दिया है। भारतीय रुपया 12 मई को डॉलर के मुकाबले 19 पैसे गिरकर 95.50 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद रुपया में गिरावट आई। दरअसल ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम को कमजोर बताया है, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है। ब्रांड क्रूड ऑयल के दाम बढ़कर $105 प्रति बैरल पार पहुंच चुके हैं।